ये हैं बजट फ़ोन्स। जितनी इनकी कीमत है उसमें एप्पल आईफोन एयर की बैटरी भी नहीं आती। बैटरी तो दूर, जितनी इनकी कीमत है उतने में आईफोन पॉकेट भी नहीं आता, वो भी सिर्फ एक। बल्कि जितनी इस जुराब की कीमत है उसमें आप ऐसे 3 फ़ोन्स खरीद सकते हैं। ये है टेक्नो स्पार्क गो 1 2024 का फ़ोन, और ये है टेक्नो स्पार्क गो 2 2025 का नया मॉडल। इस न्यू मॉडल की कीमत है $78। डॉलर्स में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिस भी कंट्री से आप देख रहे हो वहाँ की डॉलर रेट से आप 78 को मल्टीप्लाई करके इसकी प्राइस का अंदाज़ा लगा लो। इन दोनों ही फ़ोन्स को मैंने चार्ज किया, राइड बुक की और अपने साथ ले गया हाइकिंग पर। यह है ट्रेल 5, ये है मेरा दोस्त, और ये रहे कुछ बंदर जिन्हें हम बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। पिछले साल की बात है जब मैंने ये फ़ोन चलाया जिसका नाम है टेक्नो स्पार्क गो 1, और जब मैं इसको यूज़ कर रहा था तो मुझे यकीन भी नहीं आया कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये फ़ोन इतना स्मूथली कैसे चल रहा है। इट फेल्ट सो गुड। और फिर जब इसका ये अपडेटेड मॉडल लॉन्च हुआ कुछ महीने पहले जिसका नाम है टेक्नो स्पार्क गो 2, तो डेफिनेटली मुझे इसको चेक करना था ताकि मैं देख सकूं कि पिछले साल के मुकाबले में और क्या क्या डाल दिया गया है इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ आती है इसका डिज़ाइन। तो डिज़ाइन की तरफ जैसे ही हम आते हैं तो इसको देख के आपको ऐसा लगता है कि ये डिज़ाइन कहीं देखा देखा लग रहा है, और जैसे ही आप गो 1 को देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं आईफोन 13, 14, 15 का बैक डिज़ाइन याद आता है। और जो इसका ये अपडेटेड वर्जन है गो 2, ऐसा लग रहा है ये सैंडविच हो गैलेक्सी S25 एज और आईफोन 16 के बीच। अंदर भी बता सकता है कि इंस्पिरेशन वहीं से ली गई है, लेकिन ये वाली इंस्पिरेशन इम्प्लीमेंटेशन में क्यूट लग रही है, क्रिंज नहीं। बस ये है कि इसके ऊपर जो मटेरियल्स हैं वो उतने प्रीमियम नहीं जितना ये देखने में प्रीमियम लग रहा है। लेकिन डिज़ाइन एक तरफ, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्मूथ लग रहा है मुझे, इवन ऑन गो 1। और फिर गो 2 के ऊपर ये चीज़ तो और बेहतरीन कर दी गई है। इस $78 के फ़ोन के अंदर जिसका नाम है गो 2, इस फ़ोन के अंदर मौजूद है 120 हर्ट्ज़ की स्क्रीन, IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, स्टेरियो स्पीकर्स DTS ट्यूनिंग के साथ, हेडफोन जैक, मेमोरी कार्ड स्लॉट, और ऊपर से एप्पल के जैसा डायनामिक पोर्ट सेटअप भी। और बस यही नहीं, AI फीचर्स भी मौजूद हैं इसके अंदर। और हाँ, बेशक इसमें सिम हो या ना हो, इंटरनेट हो या ना हो, ये फिर भी कॉल कर सकता है, बिल्कुल इसकी फ्री लिंक टेक्नोलॉजी के साथ, मुफ्त की कॉल्स। चलो इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है गो 2 जिसके ऊपर कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा क्योंकि मैं इस वक्त जंगल में मौजूद हूँ, और वो रहा मेरा दोस्त जिसके पास गो 1 मौजूद है। Show me your phone. It was at this moment we knew. ओके, इसने काम तो नहीं किया, लेकिन मैंने ऑनलाइन सर्च किया और मुझे पता चला कि फ्री लिंक सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस पर चल सकता है जहाँ पर ये ऐप मौजूद हो। और इस फीचर को इनेबल करने के लिए टेक्नो ने कोई कस्टम हार्डवेयर वगैरह नहीं बनाया, बस इसको सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कैप रखा हुआ है। इसके लिए सिर्फ एक ऐप है फ्री लिंक नाम की, जो कि गो 1 के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए आई कुडंट कॉल माई फ्रेंड। अब मैं तो इसको यहाँ पर टेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन आपको किसने रोका है? आप इसको खुद टेस्ट करें और फिर कमेंट्स में आके सबको बताएं। अच्छा, इस पॉइंट पर मैंने बहुत सारे बजट फ़ोन्स यूज़ कर लिए हैं, मुझे पूरी तरह से अंदाज़ा है कि बजट फ़ोन्स कितना तंग कर सकते हैं इंसान को, लेकिन ये वाले फ़ोन्स, इनसे मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। इनको टेस्ट आउट करने के लिए मैंने इनके स्टैंडर्ड्स को मज़ीद हाई कर दिया, और फिर हाई करते हुए मुझे नज़र आया ये छोटा सा वाटरफॉल, और फिर मेरे अंदर का पठान जाग गया और बैठ गया नेशनल पोस्ट के साथ सेल्फी लेने के लिए। इसके बाद जो मैंने चीज़ नोटिस की वो थी इन फ़ोन्स की स्क्रीन्स। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर गो 2 की स्क्रीन बेहद ब्राइट लगी मुझे, इतनी ब्राइट जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अगर मैं इसको गो 1 के मुकाबले में देखूं तो दोनों तकरीबन सेम ही लग रही है मुझे, बट ये है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस मुझे लग रहा है, और वो डिफरेंस नाइट एंड डे का तो बिल्कुल भी नहीं है। ब्राइटनेस के हवाले से आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। और फिर गो 2 के अंदर एक और फीचर मौजूद है जिसका नाम है आउटडोर बूस्टर मोड। इसको जैसे ही मैंने ऑन किया तो ब्राइटनेस और ज़्यादा बढ़ गई और साथ ही वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया, और यहाँ पर ये बता रहा है कि ड्यूरिंग कॉल्स ये नॉइज़ भी रिमूव करेगा। नाइस। और फिर मुझे ट्रॉमा याद आया जो मुझे लास्ट टाइम एक चीप फ़ोन यूज़ करने के बाद मिला था, वो था एड्स। लेकिन सो फॉर नो एड्स थैंकफुली, लेकिन इसके अंदर जंक ऐप्स बहुत मौजूद हैं, वही ब्लोटवेयर जैसे कि पॉम स्टोर और रैंडम ऐप्स, और साथ ही कुछ नोटिफिकेशन मुझे प्ले स्टोर की तरफ से भी देखने को मिले कि ये वाला जंक इंस्टॉल कर लो। लेकिन इसके अलावा नथिंग जिसने मुझे फ़िलहाल डराया हो। गो 1 और गो 2 के बीच जो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो है इनका सॉफ्टवेयर। गो 2 की एनिमेशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और इलास्टिक हैं, जिससे इसकी फील महंगे फ़ोन्स की तरह हो गई है। इसका UI इट फील्स गुड, लाइक कंपेयर टू गो 1 ये वाला UI ज़्यादा अलाइव फील हो रहा है। लेकिन वो बात अलग है कि जैसे ही आप इसका कंट्रोल पैनल खोलते हो तो आपको एक फ्रूट ब्रांड वाली कंपनी याद आ जाती है, उनका UI।
उसके बाद इस चट्टान के ऊपर बैठ के मैं इन बंदरों की फैमिली का नज़ारा कर रहा था और इस नज़ारे के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिससे मुझे एक स्पेसिफिक एक्टर की याद आ गई। व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर। लेकिन फिर मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी जाग गई इन फ़ोन्स के बारे में। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया और मुझे पता चला कि इनके अंदर प्रोसेसर जो लगे हुए हैं उनमें कुछ खास डिफरेंस है नहीं। इनफैक्ट मुझे तो ये रीब्रांडिंग लग रही है इस प्रोसेसर की, लेकिन फिर मुझे मिनिमल से डिफरेंस मिल ही गया। सो Go 1 के अंदर मौजूद है T615 और Go 2 के अंदर मौजूद है Unisoc T7250। दोनों के अंदर जो मुझे मिनिमल से डिफरेंस मिला वो था Go 2 का इम्प्रूव्ड GPU और स्लाइटली बेटर कनेक्टिविटी। लेकिन रियल वर्ल्ड में बोथ ऑफ देम फील्स द सेम। चाहे गेमिंग हो या दूसरे टास्क, दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही है, व्हिच इज़ गुड। सो ऑन पेपर ये हार्डवेयर इम्प्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जहाँ पर कमाल मुझे लग रहा है वो ये है कि टेक्नो ने इसको ऑप्टिमाइज बहुत अच्छे तरीके से किया है। ऑफ कोर्स एप्स ओपनिंग वगैरह की स्पीड मेरे ओल्ड बेचारे फ्लैगशिप से थोड़ी कम ही है, लेकिन ऐसी नहीं कि जिसको यूज़ करते हुए मुझे दर्द फील हो। Go 1 के अंदर मौजूद है Go वर्जन ऑफ एंड्रॉयड 14, जबकि Go 2 के अंदर मौजूद है एंड्रॉयड 15, Go नहीं फुल एंड्रॉयड 15 टेक्नो के iOS के साथ, iOS 15। और हाँ, इसके अंदर ये डायनामिक पोर्ट बिल्कुल दोनों के अंदर मौजूद है और दोनों ही के साथ आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और फिर ये वाले फीचर्स यूज़ करने के बाद मुझे 2015 की याद आ गई, जब हम लॉक स्क्रीन के ऊपर कोई भी सिंबल बना लेते थे और वो वाली ऐप खुल जाया करती थी। उसके बाद डबल टैप टू स्क्रीन ऑन या ऑफ और रेस टू वेक जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं इसके अंदर। और इसके अंदर मौजूद हैं दोनों के अंदर ही मौजूद हैं IR ब्लास्टर्स, जिसके लिए फुली फंक्शनल ऐप मौजूद है दोनों फ़ोन्स के अंदर। तो इन दोनों फ़ोन्स को देखकर जो मैं इसका मजाक उड़ा रहा था कि यहाँ पर ये फेक कैमरा कटआउट है, इसके अंदर एक्चुअली सेंसर मौजूद है, IR सेंसर। दैट्स क्लेवर। और यही नहीं, इसके अंदर मौजूद है 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक। S26 Ultra, डू यू हैव दैट? नो। और फिर आता है टेक्नो AI, जो कि इन दोनों के अंदर ही मौजूद है, लेकिन Go 2 के अंदर इट्स वन स्टेप अहेड। ये असल में यूज़ कर रहा है DeepSeek का R1 मॉडल, जिसके साथ इंटीग्रेटेड है Ella वॉइस। सो चाहे आप पावर बटन दबाओ या डायरेक्टली इसको कॉल आउट करो, इसके ऊपर आप तमाम AI की फीचर्स यूज़ कर सकते हैं जो अपने महंगे फ़ोन्स के अंदर देखे होंगे। सो अगर आप यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहो, आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई इमेज क्रिएट करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बाकी सारे ऑप्शंस आप खुद देख लें। अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये सारे काम मैं ChatGPT या Gemini से भी तो करवा सकता हूँ। करवा सकते हैं, लेकिन अगेन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टेक्नो AI की, जो कि इसके ऊपर नेटिवली मौजूद है, कोई ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आओ इसकी वीडियो कैपेबिलिटीज़ पर। ये है 2K वीडियो इस Go 2 फ़ोन से, जो कि है तो सेम 13 मेगापिक्सल्स का सेंसर, बिल्कुल Go 1 के जैसा, लेकिन Go 2 के 30 FPS की वीडियो शूट कर रहा है, जबकि Go 1 सिर्फ 1080p तक की। स्टेबलाइजेशन वाइज इसकी स्टेबलाइजेशन का क्या ही बताऊँ मैं आपको खुद भी नज़र आ रही है, इट्स टेरेबल। लेकिन फिर भी इस प्राइस के हवाले से इट्स यूजेबल इनफ। लेकिन इसका HDR इट्स ट्राइंग इट्स बेस्ट, मतलब इस तरह की कंडीशन के अंदर इस तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना इस प्राइस ब्रैकेट के फ़ोन के लिए इम्प्रेसिव। स्पेशली इस Go 2 का पोर्ट्रेट मोड, दीज फोटोज़ लुक्स नाइस, लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ ले रहा है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी एक स्पेसिफाइड लुक है, जिससे आपको पता चलता है कि ये किसी बजट फ़ोन के रिजल्ट्स हैं। दोनों ही कैमरास के अंदर मौजूद है प्रो मोड, सुपर नाइट मोड, जो कि वाकई काम करता है, डुअल वीडियो मोड, iPhone 17 वेयर आर यू। Go 2 से आप व्लॉग्स बना सकते हो इन स्टाइल्स के साथ, और दोनों ही फ़ोन्स के ब्यूटी मोड को यूज़ करते हुए अपने खूबसूरत शक्ल को मज़ीद ब्यूटीफाई कर सकते हो, इस लेवल तक कि उसके बाद आप पहचाने भी ना जाओ। और साथ ही दोनों की फ्रंट साइड पर भी फ्लैश मौजूद है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर एडिशनल लग रही है, जो कि Go 1 के अंदर नहीं, वो है ये AIGC वाला मोड, जिससे कि आप खुद को नए कपड़े पहना सकते हो और ऐसी लोकेशंस पर जा सकते हो जहाँ पर आप एक्चुअली गए ही नहीं। और आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए कि इनकी फ़ोटोज़ कितनी अच्छी हैं, यहाँ पर मैंने अपने पुराने बेचारे Pixel 6 की फ़ोटोज़ को साथ लगा दिया है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। बी द जज। और इन फ़ोन्स के ये स्टेरियो स्पीकर्स, ये बहुत ज़बरदस्त लगे मुझे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनके अंदर डायनामिक रेंज भी बहुत ज़बरदस्त थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। और साथ ही ये क्लेम करते कि इसके अंदर DTS साउंड इफेक्ट्स भी मौजूद हैं, जिनको मैंने खुद को प्रो समझ कर ट्यून करने की कोशिश की, लेकिन फिर जो ट्यूनिंग के बाद इसकी आवाज़ थी वो मुझे वापस ले आई स्मार्ट मोड के ऊपर। इट्स स्मार्टर देन मी एनीवे। फिर आते हैं इसके हैप्टिक्स, यू नो हाउ दे फील। और फिर आती हैं इसकी कस्टमाइजेशन की बात मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। इसके अंदर मौजूद हैं DIY थीम्स, ऑनलाइन थीम्स, वॉलपेपर्स, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, सब मौजूद हैं यहाँ पर। लेकिन क्योंकि इसकी डिस्प्ले OLED नहीं है, सो यहाँ पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल रहा है, हालांकि उसके अंदर बहुत सारे लॉट्स ऑफ स्टाइल्स मौजूद हैं, लेकिन जो उसकी टाइमिंग है वो 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रहती।
सो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्या रियली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है या फिर समटाइम्स ऑन डिस्प्ले? और एक और चीज़, हर ऐप का इंडिविजुअली आप रिफ्रेश रेट भी सेट कर सकते हैं टू सेव द बैटरी। याद है जब मैंने आज का दिन स्टार्ट किया था तो इसकी बैटरी ऑलमोस्ट फुल थी, लेकिन अब यहाँ पर ट्रेल की चोटी पर पहुंचकर इसकी बैटरी 58% पर आ गई है। ऑफ कोर्स नेटवर्क नहीं था और इसके ऊपर मैंने सिवाय कैमरा के कुछ ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, लेकिन नॉर्मली उसके अंदर जो मैंने इसकी बैटरी ऑब्जर्व की है दोनों ही फ़ोन्स की, इट्स क्वाइट गुड। दोनों ही फ़ोन्स के अंदर 5000 mAh की बैटरी मौजूद है और दोनों ही चार्ज 15 वाट्स की पावर के साथ होते हैं, लेकिन जो बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को मिलता है वो 10 वाट का होता है, क्लासिक। और हाँ, इसके अंदर अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, लेकिन ये भी एक्चुअली एक फ़ीचर है मेरे वालिद साहब के लिए। उनको मैंने सिर्फ ये बताया कि ये आपका पावर बटन भी है और यही आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, और उसके बाद से वो इस फ़ोन को परफेक्टली यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। अब आखिर में अगर आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं तो ये फ़ोन आपको इम्प्रेस तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन डेली यूज़ के लिए ये फ़ोन परफेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको मेरे पर्सपेक्टिव से देखते हो, जो कि हर वीक कोई ना कोई फ़ोन टेस्ट कर रहा होता है, तो उसके लिए ये कहना बहुत आसान होता है कि इट्स अ चीप फ़ोन। लेकिन आपको पता है कि ये वर्ड हर जगह पर सेम मीनिंग नहीं रखता। जैसे कि पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका के मुल्क, वहाँ के लोगों के लिए ये फ़ोन भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे लोगों के लिए ये वाला फ़ोन बेहतरीन है। सो अगर आपका बजट इस लेवल पर भी टाइट है तो Go One भी आपको खुश रखेगा, बिकॉज इट्स अ ग्रेट फ़ोन। लेकिन अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो Go 2 आपको मज़ीद फीचर्स देगा, ऐसे फीचर्स जो वाकई अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं इन माई ओपिनियन। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है मुबशर, आप देख रहे हैं मूवीट्रॉन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।